काफी ठंड है। अरे जनवरी महीने में ठंड तो होगी। यहाँ तो बम्बई से खास लोग घूमने के लिए आते हैं जून के महीने में, गर्मी से बचने के लिए। जैसे कलकत्ते से दार्जिलिंग चले जाते हैं। चलिए आइए। ये भी दार्जिलिंग का छोटा भाई है। अरे आए थे ड्रेस पार्टनर साहब। अरे तुम गुजर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे इस ठंड में तुम्हारे पास कौन आएगा सौरभ? सभी कमरे खाली होंगे, तभी तो चला आया। खाली है ना? अरे 2 महीने से सब खाली है। खाली तुम 2 पहला आदमी है गुजर आया। ये है हमारे कलकत्ता के मित्र योमकेश बख्शी। पहली बार बम्बई आए हैं। सोचा इन्हें हमारे पुणे और महाबलेश्वर घुमा लाओ। बस आज ही पुणे से आ रहा हूँ। और ये है सोहराब होम जी। पहले बम्बई में थे, अब इस होटल के मालिक हैं। बस 2 ही महीने हुए, इसे खरीदा ही नहीं। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, आइए आइए। तुम बंगाली है ना, पर तुमको जान के ये ताज्जुब होगा कि 2 महीना पहला इस होटल का मालिक भी बंगाली होता। क्या कह रहे हैं? बंगाली ने इतनी दूर आकर होटल खोल लिया? जी हाँ, लेकिन उसका एक और पार्टनर होता, गुजराती। आप तो बम्बई के रहने वाले हैं, तो यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं? होटल तो खाली है। फिलहाल खाली है, पर मार्च महीने के बाद में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। उससे पहले सब सज धज के ये रखना पड़ता ना। और फिर इतना बड़ा एरिया, इसकी भी तो देखभाल करनी पड़ती है ना। चल देखे। चलो चल। काफी गहरी खाई है। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी। ये आवाज कैसी है? ये शेर की आवाज है। यहाँ क्या शेर भी है? हाँ, यहाँ शेर, चीता, लकड़बग्गा, लोबड़ी सभी रहते हैं। ये शेर की आवाज तुमने सुनी ना, उससे इंसान के खून का चस्का लगा हुआ है, इसलिए जगह छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, ये शेर कहीं ऊपर तो नहीं आते? अरे नहीं नहीं, ये जंगल से बाहर नहीं निकलता। शेर इंसान को खाता जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता भी उससे है। आपने सर्कस में नहीं देखा? इस शेर ने कितने आदमियों को खाया है? मैं तो सिर्फ एक के बारे में जानता हूँ। बड़ी दिल दहलाने वाली कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। करीब 6 साल पहले मानिक मेहता एक गुजराती और विजय विश्वास एक बंगाली, दोनों ने मिलकर महाबलेश्वर में ये होटल खोला था। दोनों बराबर के साझेदार थे। मेहता के रुपए और विश्वास की मेहनत। मेहता के और भी कई धंधे थे, इसलिए वो महाबलेश्वर में नहीं रहता था, बीच बीच में आता जाता था। और होटल का पूरा करता धरता था विश्वास। असल में होटल की पूरी देखभाल करती थी विश्वास की पत्नी हेमवती। मानिक मेहता आदमी कैसा था? बहुत ही दुष्ट और पाजी आदमी था। उसकी 3 औरत थी, एक बंबई में, एक गोवा में और तीसरी अहमदाबाद में। वो अक्सर इन तीनों जगह पर रहता था। उसके कई गैर कानूनी धंधे थे, जैसे शराब की बूटलेगिंग, सोने की तस्करी। कई बार उसका बाल पकड़ा गया, पर उसको कोई नहीं पकड़ पाया। विश्वास और उसकी पत्नी के मैनेजमेंट से कुछ ही दिनों में वो होटल खूब जम गया। सारा खर्चा निकाल के नेट इनकम होती थी करीब 35 से 40 हजार रुपया। सीजन खत्म होने के बाद में मेहता वहां आता और अपना हिस्सा ले जाता या उसे बैंक में जमा करा देता। पिछले 6 साल से मैं हर साल उसी होटल में ठहरता था। मुझे वो होटल बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन कभी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसा होटल खोलूं। मुझे यहाँ की सब चीज अच्छी लगती थी। पुराने ग्राहक होने की वजह से हेमवती मेरा खास ख्याल रखती थी। मिस्टर होम जी, अगले साल जब आप आएंगे तो हमें यहाँ नहीं देख पाएंगे। अरे क्यों नहीं देख पाएंगे? होटल बेचने का सोच रहे हैं। हमारे पार्टनर ये होटल बेचना चाहते हैं और हम भी राजी हो गए हैं। वैसे भी यहाँ की सर्दी अब मेरे पति को बर्दाश्त नहीं होती। हम सोच रहे हैं हम बंगाल चले जाएं। जब से शादी हुई है बाहर ही रहें। ये तो बड़े अफसोस की बात है। तुम दोनों की वजह से तो ये होटल पॉपुलर हुआ है। वो तो है, इस होटल को हमने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। इसे छोड़कर हमें भी अफसोस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विश्वास से बात करता हूँ। हाँ होमी जी, बात तो बिल्कुल सही है। मिस्टर मानिक मेहता को पैसे की जरूरत है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ठीक है, जाने वाले को कोई रोक तो सकता नहीं। कोई खरीदार मिला? क्यों, आप ही तो कहते थे ऐसी जगह में इस तरह का अगर होटल मिल जाए तो मैं खरीद सकता हूँ। आप क्यों नहीं खरीद लेते? मैं खरीद सकता है, तुम्हारे पार्टनर का शेयर मैं खरीद लेता है। नो नो सॉरी, हम तो सारा का सारा होटल बेचना चाहते हैं। ठीक है, कितना मांगता है तुमको? तुम्हारा पार्टनर किधर है? मिस्टर मेहता इस समय हिंदुस्तान के बाहर है। इस होटल को बेचने के लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे गए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। आखिर 90,000 में फैसला हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना तो 2-4 दिन का काम तो नहीं है ना। दलील दस्तावेज तैयार करवाना, वकीलों से मशवरा करना,
रजिस्ट्री ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाना, ये करते करते 2 महीना गुजर गया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसके दूसरी रात को 9 बजे मानिक मेहता महाबलेश्वर से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर पैदल होटल में आया। कौन? मैं मानिक भाई, खोलो। आइए मानिक भाई, आइए आइए बैठिए। आप गाड़ी नहीं लाए? नहीं, गाड़ी मैं महाबलेश्वर के बाहर छोड़कर आया हूँ। होटल का सौदा हो गया? हाँ हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने खाना खाया? है कुछ खाने को? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। ज्यादा कुछ मत बनाना भाभी।